राधे राधे। अब हम देखो ऊन घाट के आगे हैं। अब हम जा रहे हैं दुर्गा मंदिर में, वहाँ है भागवत, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मेरे साथ वाले। अब मैं जा रही हूँ, ये देखिए आपको हम भागवत सुनाएंगे, ठीक है। बारिश तेज लगा रखी है, मैं भी दौड़ी, वो भी दौड़ रहे हैं। क्या बताएं तुमको। अब हम पहुँच गए हैं दुर्गा मंदिर में। वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। पहुँच गए हम ये ब्याजी के हम भागवत में पहुँच गए हैं। बारिश में देखो आगे चलो, इतना उत्साह हो रहा है हमारा, देखो कितना खुश हो रहे हैं हम लोग। देखो क्या मजा है, बारिश आ रही है, ऊपर से बारिश आ रही है। विधि मांगता है, विधि माला को जब जाप किया जाता है ना, सब लोग जाप करते हैं, तो सबसे पहले जो भी हम माला, तुलसी की माला लें, माला लें, रुद्राक्ष भी लें, तो सबसे पहले माला की प्रार्थना होती है, उसको नमन किया जाता है। जो मन के अंदर है उसको मंत्र कहा गया है, और जो वाणी से निकल गया उसको श्लोक कहा गया है। उसको बुलंद नहीं करना चाहिए, वहीं से पहले नहीं चाहिए, आसन में बैठ कर। ये तो जाप की बात हुई। उसके बाद जो सुमिरन है, सुमिरन आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किसी भी अवस्था में करो, उसके लिए कोई मनाही नहीं। एक तो हमारी बुद्धि में जो विवेक तत्व है ना, बुद्धि सबके पास है, ऐसी बुद्धि नहीं है, सबके पास बुद्धि है, लेकिन उसमें जो विवेक तत्व है वो पूरा हुआ रहता है। आप अभी को चाहिए कि वह अल्पाहार ग्रहण करें। यद्यपि नियम तो ये कहा, रतपानम पयःपानम सप्तरात्रं हुआ, 7 दिन तक वक्ता और श्रोता को केवल घी और दूध ही पी करके रहना चाहिए। तो देखो कितनी भीड़ हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, फिर भी हम लोग देखो कैसे बैठे हैं मिलजुल के। ये देखो सखियां हैं, एक साथ जुड़ के बैठे हुए हैं। देखो हम जगह ना होने के कारण भी हम ऐसे बैठे हुए हैं। ये देखिए चिपक के बैठे हुए हैं भाई। ये देखिए आगे से भी बैठे हुए हैं। घर के सदस्य हैं कौन? घर के सदस्य हैं प्रेम। ये देखिए अच्छा ये बैठी हमारी देवकी दीदी, ये देखिए राधे राधे। ये घर के सदस्य हैं, इनमें सबसे जो मुख्य घर का सदस्य है वो है प्रेम। अगर थोड़ा सा प्रेम में कमी आ गई तो ये क्रोध देखे रहता है कि यहाँ प्रेम में कटाक्षता है, और तुरंत ये क्रोध आ जाता है। और आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पता नहीं, जरूर उतना ही श्रम होना चाहिए। श्रम कुछ है नहीं, कहाँ श्रम है? पहले खेतों में बड़ा बड़ा सुंदर श्रम होता था, लोग दौड़ लगाते थे, घास काटते थे, सुंदर सुंदर गैया घर में होती थी, उतना ही श्रम होता था। पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, इसको अधिक मास कहा जाता है। हमने पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी। इस महीने के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो स्वयं श्री हरि श्रीमन नारायण है, जिनको पुरुषोत्तम कहा गया। इसमें इसको अधिक मास भी कहा गया, यानी साधारण भाषा में कहें कि इस महीने में किया हुआ पुण्य अधिक्याद अधिकम फलम लभेत, वो कई गुना पुण्य को देता है। आप एक अक्षर भगवान नाम का स्मरण, नारायण श्री हरि नारायण,
शिवदम पापत्रयोन्मूलनम तथा 3 प्रकार के पापों का उन्मूलन कर देती है वैदिक होती है। और शिव का मतलब अभी बताया कल्याण सदा जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, जो कल्याण दे, आपने बड़े बड़े महात्माओं को सुना होगा, वो राम केवल शिव का जाप करते हैं, जिसको कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा का मतलब होता है ज्ञान। भैया क्या बताएं, अभी आखिरी बजे से कथा शुरू हुई है, तो थोड़ा सा मेरे साथ बोलेगा कथा। प्रसंग को छोड़ नहीं सकते, कथा के अपने क्रम होते हैं ना जी। ऐसा नहीं होता है कि कथा को यदि पूरा करना है तो कथा के प्रतिदिन के पाठ बने होते हैं, समझ में, पाठ, उस पाठ को पूरा ही करना होता है। क्योंकि इसमें जो तक की कथा विराम की ओर है तो वहाँ तक कथा का पाठ पूरा ही होगा। ये कुछ कथा की नियम है। हमने तो गुरुकुल में यही सीखा महाराज जी के नियम के विरुद्ध हम आचरण नहीं कर सकते। चाय बना के स्वतः पीती है। अब ऐसा तो नहीं कि घर में जाकर के चाय, लेकिन सुखदेव जी के मन में बिल्कुल भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जनक जी आए और सुखदेव जी के चरणों में लेट गए। सुखदेव प्रणाम किया, बोले हमें भागवत पढ़नी है। जनक जी ने कहा हमें भागवत को भागवत क्या पढ़ा, आपके पिता से आपकी परीक्षा लेने के लिए बोला। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ संसार के सामने कि सुखदेव एक ऐसा संत है जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता है। कामो जयः क्रोधाय। और तब व्यास जी ने, वो सुखदेव जी व्यास जी के पास है और महाराज जी वहाँ पर व्यास जी ने सुंदर प्रकार से सुखदेव जी को 4 अंगुल को भेंट कर दिया। क्योंकि व्यास भागवत जी की कथा कोई विडंबर नहीं कर सकता। और 1-1:30 बजे यहाँ पर आ जाओ और 1:30 बजे आकर के सुंदर प्रकार से कथा रस का आनंद लेते हुए तब ये कथा समझ में आए। और कल कथा परीक्षित जन्म से हम प्रारंभ करेंगे और लगभग 2 चरित्र तक कल कथा विराम तक प्रयास करेंगे। कथा बोले पर विराम में प्रेम से एक बार जोर से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती की ओर बढ़े, उससे बोलो। कई लोग दूर दराज से भी आते हैं, उनकी भी भावनाएं हैं कि थोड़ा कथा करनी है। संजय जी वो सबकी चिंता है, वो कहते हैं कि दूर दराज के लोग हैं, अच्छी बात है, व्यवस्थापक है का समय है। अब आरती हो रही है, अब आपको हम आरती दिखाएंगे। पुजारी जी हैं, सब तन्मयता के साथ लगे रहते हैं। ये सब भगवत कार्य है, भगवत सेवा है और बहुत सुंदर है। तो आइए आरती की ओर बढ़े, उससे पूर्व थोड़ा सा 5 मिनट का संकीर्तन सब लोग Jai
संयुक्तं वहिनां योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश ॐ
पीतांबरा दरुण बिंब भला भरोसा पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंदु नेत्र कृष्णा श्री राधा मेरी कथा समाप्त हो गई है। अब देखिए अब हम अपने घर को जा रहे हैं सारे लोग। ये देखिए मैं राधे जू को दास और जन्म जन्म मोहिनी जियो श्री बरसाने आई सुंदर भाव आप सब मेरे साथ दोनों हाथों के नालियों के साथ भाव से इस गीत को गाइएगा। करुणा करुणा भरी नजर से निहारो नारी श्री राधा रानी सरकार की
निरंतर उस कुंज में घर को जा रहे हैं, तब तक के लिए राधे राधे, फिर मिलेंगे। हो सकता है हम शाम को भी आ सकते हैं। ये देखिए अभी हम भजन कीर्तन करके जा रहे हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, हमारा वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए राधे।